और अब चर्चा के तीन बड़े मुद्दे क्या हैं? एक है तो सेफ है क्या नारा वाकई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली हिट है। नारा क्या ये हिट है? कांग्रेस पूरे विपक्ष के लिए क्या कमजोर कड़ी बन गई है, जैसा अखिलेश यादव ने कहा, जैसा उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है। और बीजेपी देश भर में क्या ध्रुवीकरण का एजेंडा चला रही है, क्योंकि चाहे बागेश्वर धाम बाबा हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो और चाहे स्वामी दीपांकर हो, इन तीनों की यात्रा क्या संदेशा दे रही है, यह बड़ी बात है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, एक है तो सेफ है, पॉलिटिकली तो नारा हिट हो गया, लेकिन आरोप आप पे यह लग रहा है कि इन तमाम बाबाओं के जरिए कहीं ना कहीं देश का नैरेटिव बदलने का प्रयास है। देखिए, एक हैं तो सेफ हैं, यह कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, यह तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है। हम सब जब शपथ लेते हैं, आप लोगों ने भी लोगों को शपथ लेते देखा होगा, तो क्या कहा जाता है? मैं देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो एकता और अखंडता बना के रखना तो हर नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। और जब हम एक थे तो अखंड थे, जब बटे थे तो खंड खंड हुए थे। ये तो सबको पता है, 75 साल पहले हुए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर हम संवैधानिक दृष्टि के अलावा अगर परंपरा में देखें, तो याद है हम सबको बचपन में सबने कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी कि बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्यु के करीब पहुंच गया तो अपने बच्चों को बुलाता है, सबको एक एक डंडी देता, कहता तोड़ दो, सब तोड़ देते हैं। फिर उस डंडी को गट्ठर में बांध देता, सारी डंडियों को कोई नहीं तोड़ पाता, तो कहता है एकजुट रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, अलग अलग रहोगे तो तोड़ लोगे। अब मैं ऐतिहासिक संदर्भ बताता हूं। पिछले 2500 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भारत की बताती है कि जिस समय यूनानियों ने आक्रमण किया था अलेक्जेंडर के समय, जब राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो यूनानियों के हाथों कटे थे। जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे थे तो गोरी के हाथों कटे थे। जब मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे, मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ थे, तो औरंगजेब के हाथों कटे थे। तो ये तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया है। पुराने जमाने में रियासतों के राजा होते थे जो सोचते थे अपनी रियासत की सियासत के लिए अगर हमें देश विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाना है बचे रहें। आज जातियों के राजा हैं जो सोचते हैं कि अपनी अपनी सियासत बचाए रखने के लिए रहें। मगर अब जो मोदी जी ने संदेश दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने भी बोला है, तो अब देश का जनमानस बदल गया है। उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जाति प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है, सबके मन का एक भाव है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। जी जी जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सवाल बहुत स्पष्ट है। जब सपा के एक नेता से और कांग्रेस के नेता से पूछा गया कि क्या ये तुर्कों की और पठानों का झगड़ा हुआ संभल के अंदर, तो उन्होंने बोला नहीं, मुसलमान तो एकजुट है, ये तो मुसलमान की बात है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदुओं में आप जाति ढूंढते हैं, लेकिन मुसलमानों को एक मुश्त रखते हैं। ये पॉलिटिकल रणनीति है आपकी, इसमें कोई दोराई नहीं है, और वो कारगर भी साबित हुई है कई मौकों के ऊपर। लेकिन आप मानेंगे, एक है तो सेफ है का प्रचंड प्रहार, पॉलिटिकल प्रहार देखने को मिला है महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश तक। अमेश जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दृष्टि आप इस बात से समझ सकते हैं, देश की आजादी के 75 बरस बाद मोदी जी को यह समझ में आया कि एक रहना चाहिए। अरे देश अगर एक नहीं होता तो मुगलों से लड़के देश को आजाद नहीं किया जाता, देश अगर एक नहीं होता तो अंग्रेजों को हम भगा नहीं देते। ये बात अलग है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सीने में गोलियां दागते थे। इनको 75 साल लग गया इस बात को समझने में। आप समझिए इनकी राजनीतिक दृष्टिकोण कितना है। अगर आप दोनों नारे को सुनिए, आप लोग युवा हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इसमें नकारात्मकता मिलेगी। आप अगर ठंडे मन से सोचिएगा, हमारा नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम जुड़ने की बात करते हैं, ये बटने की बात करते हैं, ये कटने की बात करते हैं। ये सनातन की प्रकृति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। इससे सनातन कभी मजबूत नहीं होगा, सनातन कभी एक नहीं होगा। ये लोग ना सनातन को एक कर सकते हैं, ना देश को एक कर सकते हैं। ये ना हिंदू के ना हिंदुस्तान के हैं, ये सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इसीलिए अपना राजनीतिक नैरेटिव सेट करके लाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 2024 के नतीजों से, लेकिन अखिलेश जी को तो लग रहा है कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान का ज्यादा समर्थन नहीं करती। कौन अखिलेश जी की बात क्या समर्थन नहीं करती? भाई समाप्त हो चुका नहीं हो जो चुनाव में पता चल जाएगा। अखिलेश जी के बयान का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं? भाई समाप्त कौन हो चुका नहीं हो चुका उस बात की बात है, उसमें मत जाइए। आप अखिलेश जी ने बोला, अखिलेश जी ने बोला, अखिलेश यादव ने बोला, विषय नहीं है। अब सुनिए, अखिलेश यादव ने बोला
आप उस बात का समर्थन नहीं करते? अरे सुनिए पहले, नहीं, जवाब दीजिए। लोकतंत्र में जब चुनाव का नतीजा आता है तब ये पता चलता है कौन डिबेट की समाप्त है भावना कौन में नहीं बह है। गए। 2024 में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया। मैं बयान की बात करूंगा, बयान के पीछे की भावना की बात करें। अब मैं मैंने बयान आपको नहीं देखूं सुना। या आपकी भावना को देखूं? मैंने बयान नहीं सेकंड। सुना, उसे अब आपके context पीछे नहीं- कौन सी भावना है मुझे नहीं पता। आज सवाल जो बुनियादी सवाल उस पर क्यों नहीं बात कर रहे आप मुझे बताइए। इस देश का जो युवा बैठा है इसको नहीं, रोजगार बिल्कुल नहीं बुनियादी सवालों पर मैं आऊंगा। अभी आप पे रोजगार नहीं चाहिए। अपने गठबंधन के सवाल पे वैसे आएगा। इन्होंने ओके। अखिलेश जी का बयान नहीं सुना होगा, पर 9 सीटों में एक भी कांग्रेस को सीट नहीं दी, समाप्त तो वैसे ही कर दिया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन थोड़ी एक है। सेकंड विवेक शांत हो जाइए। 10 सेकंड 10 सेकंड। और वैसे एक बात बता दूं, इनका नारा बिल्कुल सही है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, जो जुड़े थे वो जीते, जो बटे रहे वो हार गए। और मैं चुनौती से कहता हूं, 80% मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां इस्लाम की आलोचना करने वाला जीत जाए। एक बता दीजिए, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। यही अंतर है, जो जुड़े वो जीते। धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से लोकसभा जीते, ममन खान हरियाणा में 98,000 से जीते। बिल्कुल सही है, जो जुड़ेगा वो जीतेगा, जो बटेगा वो जी जी जी, एक सेकंड विवेक, अखिलेश जी का बयान आया, उद्धव ठाकरे का बयान आया, ये चल क्या रहा है? नहीं, बयानबाजी है, भावनाएं हैं, लेकिन हम एक हैं। क्या भावनाएं हैं? हम एक साथ हैं, ये भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी साथ है, सब साथ है। और इंडिया अलायंस एक साथ कम्युनल फोर्सेस की टक्कर लेगी। और शिवसेना, दिल्ली में ये भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आपके साथ है कि नहीं है? मैडम बैठी हैं, और फरवरी के बाद आप देखिएगा किस जबरदस्त तरीके से आएंगे लोग सत्ता में यहाँ पे इंडिया नहीं, अलायंस तो उद्धव ठाकरे का गुट आप लोगों के साथ है कि नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल सब साथ हैं, सब साथ हैं। पर वो सब तो साथ कह रहे हैं कि लड़े। आपके साथ का नुकसान हो गया। भाई आप ईवीएम पे कब्जा करे बैठे हो कि 33% मुस्लिम डोमिनेट, जहां मुस्लिम मतलब 33% वोट्स माइनॉरिटीज के, उसमें से 28% आप बीजेपी की तरफ आ गए। कैसे दिल की बात ये लोग निकली, वो तो मेरा ये ही लोग पता सीधी सी चला बात है। जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। 10 सेकंड कुछ सुन लीजिए, fact है। मैं बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं। कश्मीर में हिम्मत नहीं थी सरकार बनाए, पीडीपी के साथ हाथ जला चुके थे, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, हरियाणा में गेम कर दिया। यहां पे झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड दी दिखाने के लिए, महाराष्ट्र में इनके स्टेक्स थे, अडानी साहब को धरा भी चाहिए, वहां स्टेक्स ज्यादा थे, रिसोर्सेज ज्यादा है, गेम करा इन्होंने। ईवीएम का मैनिपुलेशन है, हम लोग केसेस फाइल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स दी गई हैं और गिनतियां गलत हैं। 9 सीटों में से मात्र 2 समाजवादी पार्टी की आई हैं। ये गलत रिजल्ट है। सर, ये ईवीएम का रोना समाप्त हो गया होता है। समाप्त हो करूं गया। मैं? एक जी। सवाल करूं? अच्छा, देखिए, समाजवादी पार्टी ने पुलिस को दिया है दोष, और ये ईवीएम को दे रहे हैं। एक बड़ा सेकंड, गजब है ईवीएम, साहब, अगर समाजवादी ईवीएम का पार्टी अगर पुलिस को अगर दोष दे रहे ईवीएम का अगर जो ईवीएम की गाथा आप पढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पढ़ रही है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ईवीएम की बात है तो आम आदमी पार्टी 2015 में 67 सीट 70 में से जीत गई थी, अराउंड 95%। और आज सुनिए, तक पूरी किसी पूरी को सुनेगा। देश में और नहीं 2020 के अंदर 62 सीटें जीत कर आई थी, अराउंड 92%। पंजाब के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, 85% सीटें जीत कर आती है। तो सबसे बड़ी ईवीएम की बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है। अब बताइए, वो चुनाव सही था या गलत था? अब आप सुन हाँ, लीजिए, बोलिए। ममता बनर्जी भी जीती, हाँ। डीएमके भी जीती, हाँ। बड़ी सीटें लेकर के आई, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी भी अच्छी लेकर के आई लोकसभा में। जहां जहां ऑपोजिशन का कैडर स्ट्रांग है, जहां अभी आप स्ट्रांग है, जहां जहां हमारा कैडर स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी का कैडर ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग है, इन्होंने अपने को बचाया। तो फिर दिल्ली के ममता का विधानसभा के कैडर स्ट्रांग अंदर, है, तो दिल्ली के बचाया। लोकसभा के अंदर क्यों सुपड़ा साफ हो गया इनका? दिल्ली के अंदर क्यों? ये कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाया जहां- इन्होंने। इन्होंने मान लिया जहां पार्टी हम दिल्ली कर के रहे अंदर हैं, क्यों आ रहे? वो 7 सीटों की बात अलग है। विधानसभा, हाँ, वो लेकिन 7 सीटों की नहीं, बात अलग है। वो कमाल की बात है। चलिए, वो इशू नहीं है। दूसरी सर, बात सुन लीजिए, सर, ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया। इन्होंने बोला साहब बुढ़ा आदमी बैठा था, उसके पास उसके लड़के गए, बुढ़े आदमी ने डंडियां ली, बोला देखो इकट्ठी हैं, तो टूटेंगी आपने भी सुनी नहीं, होगी इकट्ठे छठी रहो। क्लास में। अरे लेकिन ये किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या मुसलमानों की डंडी भी उन डंडियों में है या नहीं? या मुसलमान ठीक की है, ठीक डंडी है, ओके, साइड, अब आपने दलित की डंडी साइड, ओके, ओबीसी एक की सेकंड, डंडी साइड, विवेक, सारी डंडियां विवेक, साइड। विवेक, आज आपने वादा किया था कि अब लिमिट में बोलेंगे। ओके, वैसे विवेक जी ने जो बात बोली, देखिए कितनी सहजता से इनके मुंह पे बात आ गई। जहां कैडर कमजोर रहता, मतलब इन्होंने मान लिया महाविकास आघाड़ी कैडर